ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे वेडनेसडे भागवतम रीडिंग में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज भीष्मदेव की स्तुति जो हम पढ़ रहे थे, स्टार्ट होने वाला है वो कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 8 से। तो हाँ, ये प्रेजेंट किया गया। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन मुनिगण जो है वो भीष्मदेव की जब अंतिम समय आ गया था तो वहां उनको उनसे ये धर्म क्या है वो सुनने के लिए आए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं 198 एक मिनट। अन्ये च मुनयो ब्रह्मरातादयो अमला शिष्यरूपेत आजग्मु कश्यपान्गिरा सादयः। पढ़िए, कौन पढ़ा जाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। पढ़िए माता जी। तथा शील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगरीष इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तात्पर्य: शील सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात यह शील व्यासदेव के परखता पुत्र तथा शिष्य थे। उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सभी वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधित अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वह पूर्ण पवित्रात्मा थे। महाभारत के सभा पर्व 4.11 से ज्ञात होता है कि यह महाराज युधिष्ठिर की राजसभा से तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। शील व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते यह अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में विस्तार से जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने उन्हें वह योग्य पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर आत्म साक्षात करने के साधन चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, अनेक उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञात प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, भौतिक प्रकृति तथा जीव की चेतना स्वरूप, प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, नित्य इच्छा रूपों वृक्ष तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वह अपने पिता तथा श्री नारद मुनि की अनुमति से सूर्य लोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वह अरुणिशुत, व्यासिक तथा व्यासात्मजक इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे कंटिन्यू करना। नहीं, ठीक है माता जी, ओके। तो ये सुखदेव स्वामी के बारे में बताया गया है, यहाँ बहुत इंफॉर्मेशन दिया गया उनके बारे में। तो हम लोग तो जो है
you can switch off the sharing. तो हम लोग तो सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। हम खाली इतना पता है कि उन्होंने परीक्षित महाराज को अंतिम समय में 7 दिन और 7 रात तक पूरी भागवत सुनाई थी। लेकिन यहाँ पर जो है उनके मेरी आवाज क्लियर आ रही है एकदम कि रुक रुक आ रही है? जी प्रभु जी, क्लियर। ठीक, तो इंटरनेट का इशू हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ उनके बारे में बताया गया है कि वो इवन सूर्य के ग्रह में भी जाया करते थे। तो देखिए इतने महान योगी भी थे वो। तो हम जानते हैं कि बड़े महान भक्त थे भगवान के, लेकिन उनके साथ साथ अन्य ग्रहों की भी यात्रा वो कर सकते थे। तो कितने बड़े योगी रहे होंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि एक भक्त इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जो मिस्टिक योगी पावर जो है ये उसके लिए बहुत ही तुच्छ कार्य होता है। तो ये बड़ा बड़ा योग सिद्धि भक्तों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। भगवान की कृपा से वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना उनके पास पावर आ जाता है भगवान की सेवा करते करते। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने 14 लाख श्लोक महाभारत के सुनाए थे। 14 लाख, आप सोचिए श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 14 लाख श्लोक उन्होंने सुनाए थे। तो इसीलिए बड़े महान व्यास देव के पुत्र थे। और भागवत जो उन्होंने सुनाई थी परीक्षित महाराज को वो सुप्रसिद्ध विख्यात है। और आज उनकी कृपा से हम लोग को भी ये भागवत सुनने का मौका मिल रहा है जहाँ भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। जब सूत गोस्वामी को सौनादि सी भागवत सुनाने के लिए बोलते हैं तो 2 श्लोक में वो सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं, है ना। हम लोग पढ़े भी थे भागवत के अंत में, फर्स्ट कैंटो में, ये 2nd चैप्टर में, शायद 1st या 2nd चैप्टर में पढ़े थे हम लोग कि कैसे वो सुखदेव गोस्वामी सभी के हृदय में विराजमान होते हैं और जिनके मुख से सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम, उनके मुख से ये भागवत निकला तो वो अमृत के समान हो गया। जो परीक्षित महाराज को अमृत तत्वाय कल्पते, जो भगवान के दिव्य धाम तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो गया। ये भागवत का जो कथन है श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। इसीलिए भागवत जो लोग भी सुनाते हैं, जो परंपरा में आकर के जो वक्ता लोग सुनाते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए उसको व्यासपीठ कहा जाता है और सुखदेव गोस्वामी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रभुपाद जी इवन कई क्वालिफिकेशन लिखते हैं कि कौन भागवत सुनाने के लायक होता है, जो नियमों को फॉलो करता है, स्पेशली 4 नियम। इसलिए जो लोग भागवत सुनाते हैं उनको उनके चरित्र में बड़ा पवित्र होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इतने पवित्र थे, इसलिए हम जो आजकल सो कॉल्ड भागवत कथाकार लोग सुनाते हैं बट अब उनका चरित्र जो है डाउटफुल रहता है, ऐसे लोगों से भागवत सुनने से कोई भी हृदय में कोई असर नहीं होगा। इसलिए हमको एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव जो परंपरा में आ रहे हैं उनकी ही भागवत सुननी चाहिए, उनका ही कथन सुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे एक अगर आप एक दूध में अगर सर्प मुंह मार दे तो पूरा जहरीला हो जाता है वो। तो उसी प्रकार अगर कोई बोनाफाइड संप्रदाय से नहीं आ रहा है, परंपरा से नहीं आ रहा, और वो भले ही भागवत की बहुत अच्छी व्याख्या करे, बहुत रस और ये सब दे, लेकिन क्योंकि वो संप्रदाय में नहीं है तो वो उसको पूरा पॉइजन बना देगा और वो लोगों की भक्ति जो है वो खराब हो सकती है। इसलिए हम लोग विस्टिक टू श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको भागवत दी है, हमको उसको ही 12 पढ़ना है और समझना है। ये आप खुद जानेंगे जब श्रील प्रभुपाद जी के भागवत को अच्छे से पढ़ोगे। तो प्रभुपाद जी के एक एक तात्पर्य, एक एक परपोट और जो उन्होंने जो तत्व उसमें समझाया है वो इतने डीप और इतने गहन तत्व उसके अंदर है कि हम 1-2 बार को पढ़ के हमको समझ में नहीं आएगा। तो मतलब उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए भागवत पे पूरा स्कॉलरली स्टडी करते हैं इस्कॉन में, और इसका ये जो का भागवत को स्टडी करते हैं इसके लिए पूरा एक कोर्सेस वो बनाया गया है, भक्ति वैभव कोर्स नाम दिया गया है उसको, तो जो पढ़ते हैं भागवत को। इसलिए
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवते स्थाने गिया, भागवते पढ़िए भागवत स्थाने। तो एक महाभागवत के चरणों में रह करके ही भागवत को समझा जा सकता है, ऐसे अपने आप से नहीं समझा जा सकता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को उस व्यासपीठ पर बैठा करके भागवत कहने के लिए कहा गया। तो इसीलिए हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम किनके मुख से भागवत सुन रहे हैं। और इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, जस्ट रीड प्रभुपाद परपोर्ट्स। श्रील प्रभुपाद की किताबों को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, और कुछ करने की दरकार नहीं है। एवरीथिंग इज देयर इन श्रील प्रभुपाद बुक्स, एवरीथिंग। जो भी आप ढूंढ रहे हैं संसार में वो प्रभुपाद के तात्पर्य में है। तो क्योंकि जी एग्जैक्टली सुखदेव गोस्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो कोई भी चीज तोड़ मोड़ के नहीं दे रहे हम लोग को, शुद्ध भक्ति हमको सिखा रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इसलिए वी शुड बी वेरी लॉयल टू प्रभुपाद। ये बहुत जरूरी है लॉयल्टी, अगर हमको तरीके से आगे बढ़ना है भक्ति में। तो कई बार लोग थोड़ा सा रस वस तत्व जानने के लिए इधर उधर मुंह मारते हैं, थोड़ा ये कथाकारों में चले गए, वहां चले गए, इधर गाना नाच सभी सब चल रहा है। बट एज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर प्रभुपाद वी शुड अवॉइड दिस थिंग्स। इवन यूट्यूब में भी हम लोग को और अन्य जो लोग प्रॉपर बोनाफाइड परंपरा में नहीं, उनको नहीं सुनना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। जो लोग स्ट्रिक्टली भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वी शुड बी वेरी लॉयल टू श्रील प्रभुपाद, व्हाट ही वांट्स टू स्पीक। उसको बार बार पढ़ के समझना चाहिए और उसको डीपली स्टडी करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। खाली पढ़ लिया और बस हाँ बोर लग रहा है, चलो अभी थोड़ा 5 मिनट पढ़ लिया, बोर लग रहा है। नो, बार बार पढ़िए, समझिए, तभी तो हम तमोगुण से ऊपर उठेंगे। तो इसीलिए इसको बहुत गहन अध्ययन करके समझेंगे, तब जाके आप देखोगे आपको धीरे धीरे जो है भागवत समझ में आने लगेगा और आप भागवत को ग्रहण कर पाओगे अपने हृदय में। अदरवाइज आपको ये एकदम ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किया जो शिला व्यासदेव और जो हमारी परंपरा नारद मुनि और ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण जो बताना चाहते थे, सेम एग्जैक्टली उन्होंने प्रेजेंट किया। इसलिए उसका रिजल्ट क्या आया, परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम लौटे, और आज वही भागवत हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, उन लोग भक्त बन रहे हैं। कितने सिंसियर डिवोटीज बन के निकल रहे हैं आज इस्कॉन के माध्यम से। तो अभी हम लोग वृंदावन में थे 2 दिन, और हमने हिज ग्रेस भुरिजन प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य है उनसे 2 दिन सुना। तो उनका उम्र अभी 78 ईयर्स ओल्ड है, बट हमको देखने को मिला कि क्या प्योर भक्ति होती है। इतना गजब का उनका कन्विक्शन, उनका फेथ, उनका प्रभुपाद जी के प्रति लॉयल्टी। और वो कुछ नहीं, हमको 2 दिन खाली प्रभुपाद जी के परपोर्ट से भागवत पढ़ा रहे थे। 2 सेक्शन उन्होंने हमको पढ़ाया, एक था नारद मुनि और व्यासदेव उपाख्यान, और दूसरा था परीक्षित महाराज का उपाख्यान। तो बट इतना सुंदर उन्होंने बताया प्रभु जी ने कि एकदम दिल को छू गया वो उनकी बातें, और उनका चाइल्ड लाइक फेथ गोवर्धन गिरिराज जी के प्रति इतना सुंदर था। तो कितने सालों से वो 10 क्या 50 बार भागवत पढ़ चुके होंगे, सैकड़ों बार वो गोवर्धन लीला बोल चुके होंगे, बट अगेन एंड अगेन उसी चीज को बोले जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। तो उनके उसमें रिलीजमेंट बढ़ता जा रहा है, उनका जो है धीरे धीरे फेथ बढ़ता जा रहा है। हम लोग में समस्या क्या हो जाती है, हमको नया कुछ तो चाहिए इस दुनिया में। क्या है, हर किसी को नया चाहिए, कुछ मसाला चाहिए, कुछ तो नया सुन ले, कुछ और तड़क भड़क। इसलिए देखिए हर दिन जो न्यूज आता है उसमें कुछ तड़क भड़क, कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। बट देयर इज नो ब्रेकिंग न्यूज इन भागवतम एंड दिस थिंग। सेम न्यूज, सेम नॉलेज, सेम mantra, but different realization. सेम चीज को बार बार पढ़ेंगे, बार बार जप करेंगे, बार बार करेंगे, पर साक्षात्कार, बिकॉज कृष्ण इज अनलिमिटेड। क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, उनका ज्ञान अनलिमिटेड है, उनके बारे में जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है। जितना आप उसमें गोता खाओगे उतना आपको उसमें से रत्न निकलते जाएंगे। जैसे समुद्र में जितना गहरा जाओगे उतना रत्न मिलेगा। तो वैसे ही हमको वी हैव टू गो डीप इन भागवतम नाउ। अब धीरे धीरे हमको भागवत में एकदम डीप घुसना है। एक एक परपुट, एक एक लाइन का क्या मतलब है, एक एक श्लोक का क्या मतलब है, उसको समझना है गहराइयों से, और फिर आप देखोगे आपको वो रत्न मिलेगा। इसलिए जितने भी हमारे अभी डिवोटीज हैं जो हम लोग के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, 2-3 साल हो गया है, नाउ लेट अस गो डीप इनटू भागवतम, भगवत गीता एंड प्रभुपाद बुक्स। तब आपको वो रत्न मिलेगा, तब भक्ति में रिलीजमेंट आएगा।
इसलिए कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी स्टैग्नेंट हो जा रहा है भक्ति, एकदम बोर लग रहा है या सेम चीज बार बार रिपीटेटिव लग रही है। नो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग डीप इनसाइड, हम खाली ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली भक्ति कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने डीपली भागवतम में जाकर के एक एक चीज को इतना तरीके से समझाया, इतना सुंदर प्रेजेंट किया है कि जो भी इस भागवत को तरीके से पढ़ेगा समझेगा वो भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करेगा फेस टू फेस। तो उसमें लिखते ना कि प्रपंच लिखे तात्पर्य में कि ही गेव द प्रोसेस बाय विच वी कैन सी लॉर्ड फेस टू फेस। हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग सुखदेव गोस्वामी एंड हिज प्रोसेस। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कश्यप मुनि के बारे में कोई पढ़िए और। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी कश्यप मुनि के बारे में। वे मारीची के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे इस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने हेतु बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इल्ला, मुनि, क्रोध, बसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे जिनमें से 52 भगवान के अवतार हैं। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्वान थे। परशुराम ने इन्हें समस्त विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू माता जी। तो ये कश्यप मुनि पूरे देवता और दानव जितने भी लोग हैं सबके पिता हैं। सोचिए एक ही पिता के दो अलग अलग विचारधाराओं वाले संतान हुए। क्यों? दोनों की माँ अलग अलग थी। तो अदिति से देवता है और दीति से दैत्य। याद रखिए, दीति से दैत्य और अदिति से देवता। तो सारे देवता जो भी प्रकट हुए हैं वो सब अदिति से आए हैं और सारे दानव जो हैं डीमंस वो दीति से उत्पन्न हुए हैं। इनफैक्ट दीति से ही उत्पन्न हुए थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और इनसे उत्पन्न हुए थे फिर वामन देव, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब जितने भी लोग हैं। तो इसीलिए कश्यप मुनि बड़े महान मुनि हैं और इनका नाम आप कई जगह, इन्होंने दक्ष के 13 कन्या से शादी की थी। 13 कन्या। तो जितने भी आप इस दुनिया में जो एक्सपेंशन हुआ, जितने भी ये जलचर थलचर जितने भी लोग आए, ये सब इनके ही इन अलग अलग पत्नियों से संतानें उत्पन्न हुई। तो इन्होंने ये प्रजापति का भी काम किया जिसमें प्रजा को बढ़ाने में इन्होंने सहायता दिया। यस, नेक्स्ट अंगिरसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंगिरसा ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंशावतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भारद्वाज मुनि को अग्नियास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतएव ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया जिससे उसे पृथ्वी पर शुकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने की अनिच्छा व्यक्त करने लगा। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता। तो यहाँ पर एक फेमस पास्टम आता है जहाँ पर ये बृहस्पति है जो ये गुरु हैं सभी देवताओं के। तो एक बार इंद्र से क्रोधित होकर के उन्होंने उनको पृथ्वी पर सुअर बनने का श्राप दे दिया। तो श्राप दे दिया तो ये सुअर बन के आ गए। फिर यहाँ पर इनके पत्नी माने सी हॉग या
सुअर नहीं बोल सकते हैं, या छोटे छोटे बच्चे हो गए, बच्चों के साथ मल मूत्र में रह करते कि जब इसको ब्रह्मा जी आए, क्योंकि इंद्र का पोस्ट खाली हो गया, तो ब्रह्मा जी आए और उनको बोले, अरे पागल तुम इंद्र हो, तुम यहाँ क्या ये सब यहाँ घूम रहे ऐसे कीचड़ और इस सब में, तो ये चलो वापस। तो बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। तो वही प्रभा जी यहाँ लिख रहे हैं कि माया का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति संसार में भले एकदम गंदे संदे स्थिति में हो या एकदम तकलीफदायक स्थिति में हो, बट उसको बोलो कि अरे भैया तुम निकलो इस संसार से, अच्छा तुम्हारा जीवन ऊपर आध्यात्मिक जगत में तुम्हारा और अच्छा तुमको स्थान मिलेगा, बड़ो जाना चाहता। ये माया की शक्ति है। प्रभा जी जब एक किताब लिखे थे, उनका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो जब वो किताब प्रभा जी बांट रहे दिल्ली में, तो एक व्यक्ति को उन्होंने दिया, तो व्यक्ति ने पूछा कि क्या हम अन्य ग्रह में जा सकते हैं? तो प्रभु ने, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, आप जो प्रैक्टिस करोगे, मैं जो बात बताऊंगा आप चल जाओगे। तो फिर वो बोले कि मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? तो बोले नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो भगवान का धाम जाने से एक बार कोई वापस नहीं आता। बोले फिर अपने पास हो किताब, हमको नहीं चाहिए, मेरे को वापस दुनिया में आना है, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना उनको लगता है यही सही है। तो यह माया की शक्ति है। ऑल्दो व्यक्ति बहुत तकलीफ में होगा, लेकिन फिर भी वो सोचता नहीं ये अच्छा है, संसार लागी लो भालो, अच्छा लगता है संसार उसको। इसलिए जिनके पास नॉलेज है, दे विल ओनली प्रैक्टिस सिंसियरली दैट अरे हमको ये संसार से बेहतर जगह हमारे लिए वेट कर रहा है, मच बेहतर, मतलब मच क्या, मच 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 बहुत ज्यादा बेहतर जगह हमारे लिए वेट कर रहा है अगर हम भक्ति प्रॉपरली करें तो। बट हम लोग इतने कंडीशन हो जाते हैं संसार में कि इसको छोड़ना नहीं चाहते, अटैचमेंट हो जाता है, यही समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.9.9 ठीक है, शेयरिंग वर्ष नंबर 9। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। अनुवाद का तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य: दक्ष धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को सम्मानित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को सम्मानित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें सम्मानित करने में दक्ष होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपने मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण समक्ष थे और वे हार्दिक मधु वचन बोल सके, इसलिए सभी अनुगतों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपने कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यस, थैंक यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको एक शिक्षा मिल रही है, हाउ टू रिसीव गेस्ट एंड स्पेशली डिवोटीज।
तो देखिए यहाँ भीष्म देव की क्या कंडीशन आप सोचिए, उनके एक एक मतलब शरीर के एक एक रोम रोम में जो है तीर घुसा हुआ है, कितना पेनफुल कंडीशन होगा आप सोचिए, कितना पेनफुल। लेकिन उस समय भी जब सभी ऋषिगण आ रहे हैं, सबको वो अपने एक्सप्रेशन से, जेस्चर से वेलकम कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से वो हाथ भी नहीं जोड़ पा रहे होंगे, हाथ में भी तो तीर घुसे हुए होंगे, बट बाय हिज एक्सप्रेशन और एक वार्म वेलकम कर रहे हैं लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत अच्छी शिक्षा है, हमारी वैदिक सभ्यता है कि जब भी हम कोई गेस्ट आए हमारे घर में, या कोई हम मंदिर आते हैं, या हम कोई डिवोटी से मिलते हैं, तो एक स्माइलिंग फेस, एक वार्म वेलकम करना चाहिए, दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर हियर, नॉट दैट कि हम जो है एक ऐसा चेहरा बनाए उनको देख करके कि उसको लगे अरे मैं क्यों आ गया यहाँ पर। तो इवन दो हमारा एनिमी भी क्यों ना हो, इवन दो अगर कोई हम मान लो हमारे से किसी का मनमुटाव हो गया होगा, या कुछ बोलचाल में, कुछ बातचीत में अनबन हो गई होगा, स्टिल वी शुड रेस्पेक्ट दैट पर्सन, स्पेशली अगर वो डिवोटी है, स्टिल वी शुड वेलकम वार्मली। बाद में जो बात होगा होगा, बट एक जेस्चर होना चाहिए कि हमली उनको ग्रीट करे और वो करे। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट पीपल, सो नेग्लिजेंस इज वर्स्ट देन इवन इंसल्ट। तो इसलिए हमेशा याद रहे कि एज अ डिवोटी वी शुड नेवर नेग्लेक्ट एनी पर्सन। इफ समबडी कम्स टू अस और somebody wants to talk to us, कोई हमसे बात करना चाहता है, कोई हमसे एक फ्रेंडली जेस्चर दिखा रहा है, तो हमको भी आगे बढ़ करके स्वागत करना चाहिए। तो ये मित्रता की निशानी है, एक मैच्योर व्यक्ति की निशानी है। अदरवाइज आप देखोगे कि आज के समाज में लोग इतने एनवियस होते हैं और इतने जेलस होते हैं कि वो ठीक से वेलकम भी नहीं करते। वो एक वैसे मैं कई बार कहता हूँ कि स्पेशली जब घर में माताएं रहती हैं और उनके हस्बैंड जब काम से बाहर से आते हैं, तो एक वार्म वेलकम करना चाहिए, नॉट दैट कि गेट पे अपना डिमांड शुरू कर दिया और उनको ऐसा मुंह बना के रखें कि जैसे कैकेयी को भवन में जैसे बैठी थी दशरथ महाराज के लिए। तो वी शुड नॉट डू लाइक दैट। ठीक है, कुछ अगर बातें हैं, कुछ ये वो बाद में हम बैठ के सेटलमेंट कर सकते हैं, बट नॉट एट दैट टाइम। यही सब झगड़ों का कारण बनता है फिर। तो इसीलिए one should be very careful how we are dealing with people. It is very very important. तो अदरवाइज आज की डीलिंग जो इतने रफ है, लैंग्वेज भी बहुत रफ है और वो एक्सप्रेशन भी बहुत रफ है, तो इसलिए एक माहौल बहुत ही हमेशा एक झगड़ा, एक उसका सरचार्ज रहता है उस चीज से, क्योंकि कली है ना, तो कली में क्वारल, हिपोक्रेसी, दो चीज है। और देखिए यहाँ भीष्म देव है ऐसी स्थिति में है, बट स्टिल ही इज नॉट प्राउड कि देखो मेरे को सुनने आए लोग, अभी मैं सुनाऊंगा नॉलेज, सब उनको सुनने आए, बट ही इज नॉट प्राउड, इज वेरी हम्बल, एंड वेरी काइंडली ही इज वेलकमिंग पीपल। इवन हमने देखा है ग्रेट सेंट्स, प्रभुपाद वाज वेरी वेलकमिंग टू पीपल। इन गोपाल कृष्ण महाराज को हम लोग कई बार देखा है, कोई भी आ जाए, चाहे एक चपरासी भी क्यों ना, एक सिक्योरिटी गार्ड भी क्यों ना, महाराज उसको एक हमली मैंने हाथ ऐसा, भले हमारा हाथ जोड़ नहीं पाते थे पूरा, मतलब बट स्टिल ऐसे करेंगे ताकि एक विनम्रता के भाव से ये लाना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्सपर्ट रिलीजियनिस्ट नो द हाउ टू एडजस्ट द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू टाइम पे सर्कमस्टेंसेस। देश काल और पात्र के अनुसार एक एक्सपर्ट रिलीजियनिस्ट या एक प्रीचर, उसको कुछ चीजों को बदलाव करना पड़ता है प्रचार करने के लिए। जैसे आज शिला प्रभुपाद जी को कई लोग, जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो कई लोगों पे क्वेश्चन उठाया कि तुम सन्यासी होकर के कैसे तुमने शादी कराया अपने शिष्यों का, आप समुद्र पार करके चले गए वहां, आपने ब्राह्मण दीक्षा लोगों को, मिलेच्छों को दे दिया। तो बहुत ऐसी चीजें आपको दिखेगी जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। और आज जो इस्कॉन के विरोधी लोग हैं या ईर्ष्यालु लोग हैं, वो लोग ये सब चीजों को आजकल निकाल के ला रहे हैं, जो इस्कॉन को डिफेम में जाता है। बट हमको रिजल्ट देखना चाहिए। आज प्रभुपाद जी को आपको पता है विश्व गुरु का उपाधि दिया गया, उन्हें तो कैसे दे दिया गया, क्या कुछ किया तब ना उनको ऐसा सम्मानित किया गया है, उन्होंने कुछ काम किया ना। तो वो काम आज जो उन्होंने किया है, आप जाइए वृंदावन में जितने भी गोस्वामी लोग हैं, जितने मंदिर के लोग हैं, सब गुणगान कर रहे हैं कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने जो काम किया है प्रभुपाद ने, वो कोई नहीं कर पाया।
विदेश में जाकर लोगों को भक्त बनाया, उनको धोती कुर्ता साड़ी पहनाया। तो ये क्यों करता है प्रभुपाद जी? क्योंकि उन्होंने कई चीजों को रिस्क लेकर के उन्होंने वहां पर लोगों को ऐसा एक्सेप्ट किया। जैसे उन्होंने ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया, क्योंकि उस समय अमेरिका में कोई स्त्री को मतलब कोई शेल्टर देने वाला नहीं था, वो भारत थोड़ी था वहां पर। तो वो लोग सब ऐसी, और जब वो लोग भक्त बने तो वो लोग आके प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी वेयर शुड वी गो, हम कहाँ जाए? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि टू स्टे इन टेम्पल, वेयर यू विल गो। तो फिर ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया। हालांकि वो वैदिक में अलाउड नहीं है, बट आज हम वो उसको भारत में इमिटेट नहीं कर सकते। तो अब क्या हो रहा है कि अब उस चीज को लेकर के प्रभुपाद जी ने अमेरिका में वुमेन को एक स्पेशल दर्जा दिया, क्योंकि उनकी स्थिति वहां पर वैसी थी। पर आज हम उस चीज को एक स्टैंडर्ड रूल नहीं बना सकते कि हम जो है, इसलिए आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, अगेन वी आर नॉट अगेंस्ट वुमेन ये दिस थिंग, बट स्टिल वी कैन नॉट डाइल्यूट द प्रिंसिपल्स। तो भारत में भी कुछ वुमेन लोग उठ के आ रहे हैं कि नहीं, हमको भी अलग से आश्रम दो, हमको भी गुरु बनाओ, हमको भी ये दो। अरे वो आपके लिए नहीं था वो चीजों को। तो देश काल पात्र को समझना ही बहुत जरूरी है। तो अभी कुछ लोग हो सकता है जो लोग, मैं आपको कंट्रोवर्शियल चीज नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा चीजें, आप कुछ ऐसे कोटेशंस पढ़ोगे अभी, कुछ ऐसे फॉरेन लेडीज का, इवन इन इस्कॉन, जो लोग आपको कोटेशंस भेजते होंगे कि देखो प्रभुपाद जी ने यहाँ वुमेन के लिए ऐसा कहा, देखो प्रभुपाद जी ने यहाँ इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया, देखो प्रभुपाद जी ने, बट वो किस स्थिति में बनाया वो भी आप देखिए। इसलिए देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द टाइमिंग, व्हाट वाज द सिचुएशन, उस समय उन्होंने कैसे बनाया उनको आप देखिए। बट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रभुपाद जी का ये चीज में। आपको पता है प्रभुपाद जी ने बहुत यंग एज में लोगों को संन्यास दे दिया था, बहुत। वो जब, आपको पता है जयप्रताप महाराज का संन्यास हुआ था जब वो आई थिंक 19 या 21 साल के थे। तो ऐसे कई लोगों को संन्यास दिया। तो अभी 21 साल में किसी व्यक्ति को संन्यास दे दोगे तो वो तो उसका एकदम राइट उम्र है, मतलब यंग एकदम जवानी का उम्र है। तो कई लोग टिक पाए, कई लोग नहीं टिक पाए। तो जो टिक पाए वो तो आज आप देखिए कितना महान महान काम कर रहे हैं। प्रभु राधानाथ महाराज, जयप्रताप महाराज, लोकनाथ महाराज, ये सब कितने बड़े बड़े गुरु हैं और कितना बड़ा सेवा प्रचार कर रहे हैं। बट बहुत लोग नहीं भी टिक पाए। तो फिर लोग प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज करने लगे कि अरे तुमने इन लोगों को देखो देखो तुम्हारा संन्यास तो छूट गया, इन लोग तो फॉल डाउन हो गया, ये हो गया। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा रिस्क खेला, क्योंकि उनके पास समय नहीं था और उनको प्रचार करना था। तो प्रचार के लिए उन्होंने उनको रिस्क लिया उन्होंने। और जिन लोगों ने भी प्रभुपाद जी के लिए अपना जीवन को रिस्क में लगाया, ऐसा नहीं है कि उनका कुछ नुकसान हुआ। वो सब के सब प्रभुपाद जी के पास गए होंगे उनकी सेवा करने के। प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं पर्सनली आऊंगा तुम सबको उद्धार करने के लिए। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि प्रभुपाद जी जब भारत में संन्यास दे रहे थे, जैसे लोकनाथ महाराज को दिया और कई लोग को दिया, तो प्रभुपाद जी ने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि देखो ये जो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं, ये लोग तुरंत चेंज करते हैं। आज ये संन्यास पकड़ रहे हैं, कल ये लोग तुरंत बदल सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव वही है कि उन लोग के लिए संन्यास या विदाउट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये नॉलेज ही नहीं है। बट जब वो भारत में जिसको संन्यास दिया ना, जैसे लोकनाथ महाराज और लोग, उनको बोला तुम कभी मत छोड़ो ना इसको, क्योंकि तुम भारतीय हो। तुम अगर संन्यास झंडा छोड़े ना तो दुनिया तुम बहुत माने तुम्हारा वो लेना करेगी, वो करेगी। इतना स्ट्रिक्ट है प्रभुपाद जी भारत के सन्यासी को लेकर के। आप पढ़िए उनके लेटर्स और उनके उसमें आपको सब पता चलेगा। तो इसीलिए व्हेन वी आर टेकन बर्थ इन इंडिया, तो इवन चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा क्या रोल है इसमें और हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। वी कांट इमिटेट वेस्टर्न पीपल, वी कांट इमिटेट। अभी वेस्टर्न में क्या है, वो लोग शादी करते हैं, पटले 1-2 महीना बाद तलाक, इवन डिवोटीज। तो आज इवन अभी हम डिवोटीज में भी देख रहे हैं कि वो लोग भी यहाँ शादी करते हैं, फिर होता है अरे देखो जो वेस्टर्न में ऐसा हो रहा है तो हम भी फॉलो करेंगे। अरे बट यू आर एन इंडियन, आपको जन्म से भक्ति और वो कल्चर सिखाया गया है, यू कैन नॉट फॉलो देम। आप वो काम करोगे तो आप पर थूकेगी दुनिया कि आप कैसे एक विवाह करके आप तलाक ले सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो मैं आपको बताऊं इसका, ये तलाक, ये डाइवोर्स के ऊपर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ
देखिए जब विवाह होता है, आप देखिए हम लोग कितने सारे संस्कार करते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, हम लोग कितने सारे संस्कार करते हैं। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली पढ़ा इसके बारे में, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्त्री, द्विजबंधु और शूद्रा, ये तीन चीज आप लोग शास्त्र में पढ़ते हो कि स्त्री, द्विजबंधु दे आर लेस इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ बात नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। बट कल मैं प्रभुपाद जी के पर्व में पढ़ रहा था कि द्विजबंधु मतलब वो लोग होते हैं जो लोग ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए बट गुण से ब्राह्मण नहीं है ना। और शूद्रा तो आपको पता है, कलौ समूह शूद्र, हम सब शूद्रा ही जन्म लिए संसार कलयुग में, भले हम क्षत्रिय घर में हो या ये, बट हम हमारा बाय बर्थ वी आर शूद्रास। एंड स्त्री, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तीनों के लिए एक ही संस्कार इंपॉर्टेंट है, वो है विवाह संस्कार। अगर आप ब्राह्मण के लिए देखोगे तो एक ब्राह्मण के लिए गर्भदान संस्कार, जातकर्म संस्कार, नाम संस्कार, हाँ, फिर उपन्यास संस्कार, ऐसे 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। अगर किसका गर्भदान संस्कार नहीं हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं कराया जा सकता। गर्भदान मतलब गर्भ में आने से पहले ही संस्कार होता है, तो वो गर्भदान संस्कार होता है। तो हम सबका गर्भदान संस्कार हुआ है, किसी को पता ही नहीं गर्भदान होता क्या है, छोड़िए वो बात। इसीलिए आप देखिए भारत में विवाह संस्कार को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों लाखों लाख रुपए खर्चा करते हैं हम लोग एक शादी में, 50 लाख, 1 करोड़, जैसी जैसी क्षमता है खर्चा करते हैं लोग, क्योंकि वो संस्कार मतलब इम्प्रेशन, वो इतना पॉम्पसली शादी को करते हैं लोग ताकि दूल्हा और दुल्हन के मन में बैठ जाए कि भाई ये व्यक्ति तेरे पत्नी है, ये व्यक्ति तुम्हारा पति है, तुम कभी सेपरेट नहीं हो सकते। तो जब संस्कार होता है तो हम सभी देवताओं को आह्वान करते हैं। जब वो फेरा यज्ञ करते तो अग्नि के माध्यम से सभी साक्षी बनते, देवता लोग, ऋषिगण लोग, मुनिगण लोग, सभी आपके रिलेटिव सब लोग, माता पिता सब लोग। और उस संस्कार में क्या होता है कि 2 जीवात्मा का पति पत्नी के नाम पे गठन हो जाता है कि नाउ आप एक दूसरे के बंधन में हो और आप जो है आप यूनाइट करके आप एक तीसरे जीवात्मा का उत्पत्ति कर सकते हो या संतान पैदा कर सकते हो। अब वैदिक शास्त्र में एक बार जब ये संस्कार हो गया, एक बार पति पत्नी जुड़ गए, ऐसा कोई संस्कार नहीं है उनको सेपरेट करने का एक्सेप्ट अंतिम संस्कार। समझ रहे? एक संस्कार हो गया विवाह संस्कार, तो विवाह संस्कार में दोनों पति पत्नी जुड़ गए, हो गए। अब अंतिम संस्कार खाली एक ऐसा संस्कार है जब उसका जब फाइनल राइट्स होगा, जब मरने के बाद, तब ये बंधन टूटता है। अंतिम संस्कार जब होगा ना, जब उसके सारे क्रियाक्रम होंगे 13 दिन तक, तब ये संस्कार का जो ये गठन बंधा था फेरा लेकर के, वो टूटता है और फिर वो जो जीवात्मा है वो दूसरे संस्कार के लिए रेडी बनता है, अगले जन्म में फिर से विवाह करने के लिए या सबके लिए बनता है। सो हमारे वैदिक काल में डिवोर्स कोई संस्कार ही नहीं है। देयर इज नो संस्कार कॉल्ड डिवोर्स। ये आप कोर्ट में जाके साइन करने से थोड़ी डिवोर्स हो जाता है, तो वो संस्कार ही नहीं है वो। तो दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति डिवोर्स कर ले रहा है और वो फिर से शादी कर रहा है, अभी कई लोग डिवोर्स लेके फिर शादी कर लेते हैं, तो दैट मीन्स इट इज लाइक प्रोस्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा बट ये सच्चाई है। मतलब क्योंकि अभी तक आपका एक पुरुष से जो आपने विवाह किया था वो संबंध टूटा नहीं है और आप दूसरे पुरुष के साथ फिर विवाह कर रहे हो, तो ये तो वैदिक काल में ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स इन वैदिक सिस्टम एंड स्पेशली व्हेन वी आर डिवोटीज। इसलिए कोई व्यक्ति अगर विवाह के संबंध में जुड़ रहा है, कभी आपको सपने में भी नहीं सोचना है कि हमको डिवोर्स लेना है। ये खाली पेपर थोड़ी, कोई जज के सामने पेपर लेके साइन कर दिए तो आप जो है आपका विवाह टूट गया या वो हो गया। यस, मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगा ये इसके बाद, तो बट जस्ट अंडरस्टैंड ये संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ऐसे नियमों को बनाए हैं देश काल पात्र के अनुसार, जहां पर उनको लोगों को एडजस्ट करना पड़ा जस्ट फॉर प्रीचिंग से।
तो जस्ट we can't quote Prabhupada all the time and just tell that everything this is correct, this is correct, this is correct. आपको देखना होगा क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, और सभी संत समाज और उनके जो डायरेक्शंस हैं उनको ही लेकर के हमको फॉलो करना चाहिए. देन ओनली हम प्रॉपरली भगवत भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे और हम इन चीजों को ले पाएंगे. तो इसीलिए भीष्मदेव जानते थे कि क्या चीजें रिलीजियस हैं, क्या चीजें ये प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इसका, तब जाकर के हम लोग जो है इसको प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे. यस, वैशाली माता जी यहाँ तो उठा रही है, कुछ प्रश्न आपका पूछिए. वैशाली शुक्ला, आपने हाथ उठाया, कुछ क्वेश्चन आपका? आई थिंक भूल से उठा लिया होगा. फाइन, ठीक है, ठीक है. Anybody has got any questions in this? किसी को कुछ पूछना है? यस, वैशाली माता जी पूछिए. आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले. फाइन, कोई प्रश्न है अभी तक किसी का? यस, बोलिए मोनिका माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी को. प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया, मतलब विवाह संस्कार है, दो इंसान जब आपस में जुड़ते हैं तो मृत्यु के बाद ही अलग हो सकते हैं. अगर वो वैसे अलग तलाक के द्वारा अलग होते तो गलत है. तो जैसे कि दो इंसान, अगर उसमें से एक इंसान तलाक लेना चाहिए और एक नहीं लेना चाहता, गलती मतलब एक ही की है और दूसरे की गलती है, तो दूसरे को क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ, तो एक बार जब विवाह हो गया तो वैदिक काल में क्या था कि अगर मान लीजिए दोनों सेपरेट रह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर देखोगे जैसे ध्रुव महाराज के पास टाइम में, तो सुनीति, जब ध्रुव महाराज सुनीति के पास जाते हैं तो सुनीति क्या बोलती है उनको, ध्रुव महाराज को, कि तुम्हारे पिताजी तो मतलब मुझे उतना पसंद नहीं करते जितना सुरुचि को पसंद करते हैं, और मैं तो एक नौकरानी की तरह यहाँ पर रह रही हूँ, ऐसा लगे. तो दे कैन लिव सेपरेटली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे कैन नॉट डिवोर्स, नहीं ले सकते. ठीक है, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप अलग अलग दूर रहिए एक दूसरे से, या स्पेसिफिकली जब अगर संतान उत्पन्न हो चुकी है तो फिर तो कोई और टेंशन ही नहीं है, अलग रह सकते हैं. नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब कि एक इंसान अगर तलाक लेना चाहिए, वो तलाक लेके अलग भी हो रहा है, तो दूसरा मतलब क्या, उसको दूसरे को शादी करना उसका सही है या फिर उसको शादी नहीं करनी चाहिए? आइडियली नहीं करना चाहिए, आइडियली नहीं करना चाहिए. मतलब अब देखिए, अब आप अगर आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो भी इसमें कई क्वेश्चन उठ जाएंगे, अरे ये तो अन्याय है, ये है, वो है. बट देन जब आप शादी करो तो सोच समझ के करो. फिर जब आप विवाह कर रहे हैं तो इसलिए हॉरोस्कोप मिलाना, और पहले जब विवाह होते थे तो माता पिता, और आपको पता है पहले विवाह ब्राह्मण लोग फिक्स करते थे, इवन माँ बाप भी नहीं करते थे. अगर आप पहले गांव की पद्धति में जाओगे तो ब्राह्मण लोग जो होते थे ना, वही लोग डिसाइड करते थे कि तुम्हारी कन्या का विवाह यहाँ. अरे बेस्ट एग्जाम्पल कर्दम मुनि का देखिए ना, स्वयं भगवान फिक्स किए उनका विवाह. स्वयं मनु को जाके बोले कि तुम्हारी बेटी का विवाह कर्दम मुनि से कर दो, वो एक शब्द नहीं बोले. मतलब स्वयं मनु अपनी बेटी को लेके आते हैं और कर्दम मुनि जो है वो तो पहले गांव में ब्राह्मण लोग जो होते थे, क्योंकि उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे दक्षिणा मिलेगा, एकदम शुद्ध उनका भाव था, और वो लोगों का हॉरोस्कोप कुंडली देख करके, इसलिए मैंने तो सुना है अपने घरों में भी कि पहले मैंने ऐसा बोलते थे कि ब्राह्मण को बोलते थे कि पंडित जी कुछ कोई कन्या बताइए ना, गांव में कोई कन्या है तो उसको आप विवाह करा दीजिए इसका. तो ये रिचुअल्स था, पहले था. तो मोस्टली फिर शादी टिकते थे, भले ही तकलीफ होता था, फिर लोग उसको अपना कर्म मान के चलते थे, जो भी है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोर्स. जैसे तो इवन प्रभुपाद जी की, एक्चुअली आपको पता है जब प्रभुपाद जी का विवाह हुआ था तो प्रभुपाद जी की पत्नी को प्रभुपाद जी इतना पसंद नहीं करते थे. जब शादी हुआ था तो वो दूसरा विवाह चाहते थे, क्योंकि पॉलीगैमी अलाउड था. पर उनके पिताजी ने उनको समझाया कि देखो अच्छा है, तुमको पसंद नहीं है तो अच्छा है, तुमको संसार में उतना उलझन नहीं होगा. बट दैट डजंट मीन कि प्रभुपाद जी ने अपना गृहस्थ जीवन को निभाया नहीं. उन्होंने पूरा उनको सुविधा दिया, उनके लिए कमाया, बच्चे पैदा किए, सब कुछ किया. ऑल्दो ही वाज नॉट लाइकिंग हिज वाइफ,
बट स्टिल गृहस्थ धर्म को निभाया। तो वो एक अलग, वो ट्रेनिंग वैसा था उस समय। तो ये कॉन्सेप्ट था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ नवनाथ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आपने बताया कि पहले जो है तो ब्राह्मण विवाह फिक्स करते थे होरोस्कोप देख के, तो अभी जो होरोस्कोप देखते हैं करते हैं वो तो या सही है, या होरोस्कोप हमें देखना चाहिए हमारे मटेरियल लाइफ के लिए भी है, या और किसी चीज के लिए भी है, उसके लिए? नहीं, सही है, एकदम सही है। अगर आप एक प्रॉपर ब्राह्मण जो जानकार व्यक्ति के पास जाओगे तो वो आपके पूरे गुणों को मैच करके वो कराता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। आप हॉरोस्कोप अपना दिखा के करा सकते हो। और या तो अगर प्रॉपर गुरु क्या कैसे कोई डिवोटी से आप विवाह कर रहे हो तो फिर तो उसमें इसकी भी दरकार नहीं है। और अगर आप डिवोटी से करो तो उतना अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो अगर गुरु जी आपको आज्ञा दे करके वो कर रहे हैं तो दैट्स मोर बेटर, इट्स वंडरफुल। और अगर आप प्रॉपर हॉरोस्कोप दिखा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है, आज भी होता है। आप मैं किसी कैसे ब्राह्मण पंडित को जानता हूँ जो उनको वो इतना अच्छा जन्म पत्री देख के सब बता देते हैं कि कैसे क्या गुण है क्या नहीं है। जानकार व्यक्ति होना चाहिए बस। आजकल ठग का दुनिया है, क्या करोगे, कलयुग है। हाँ बराबर। ठीक है, थैंक यू। ओके, यस अरुणा माता जी आप कुछ बोल रहे थे? जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, अगर हस्बैंड वाइफ में ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है माता जी को, और माता जी को भक्ति में प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से, तो क्या वो जैसा आप मेरे को मिल गया सोल्यूशन, आपने बताया अलग रह सकते हैं, तो दैट्स फाइन। हाँ, अलग इन द सेंस कि एक उम्र के बाद फिर क्या लोग वैसे भी वो उतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। मतलब एक ठीक है, लोग अपने में इंटरेस्ट होते हैं, तो सेपरेटली अगर बहुत ज्यादा वो रह रहा है तो ठीक है, अपना अपना काम में इन्वॉल्व रही है, और क्या उसमें वो नहीं है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग वी शुड मूव फॉरवर्ड। आप ऐसे भी देखोगे तो एक उम्र के बाद हम तो देखते हैं कि जो लोग जब 40s क्रॉस कर जाते हैं तो ऐसी हस्बैंड वाइफ की अपने इंटरेस्ट में वो लगे रहते हैं। हार्डली वो कहाँ वो गृहस्थ लाइफ का भी जो एक आनंद है ना, वो मतलब 25 से लेके 40 तक में ही होता है। वो नए नए जब मैरिज होता है आफ्टर 40 माँ बच्चों के पीछे ही और उसमें ही रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि टिल द टाइम यू रीच 30 मैरिज हो जाना चाहिए। अगर 30 के बाद कोई मैरिज करता है तो गृहस्थ जीवन का भी आनंद चला जाता है। वी रिकमेंड, हमारे यूथ के बच्चों को हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर शादी करना है तो 30 तक कर लो, नहीं तो फिर रिमेन ब्रह्मचारी, डोंट मैरी। देन ऐसा बताते हैं। एक्सेप्शनल केस अलग है, बट तो गृहस्थ जीवन का भी एक अवधि है। और आफ्टर दैट जब लोग वानप्रस्थ की ओर आगे बढ़ते तो लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। फिर अपनी आफ्टर 40 एक्चुअली वी ऑल स्टार्ट लिविंग आवर ओन लाइफ। इसको जैसे शास्त्र में 3 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं। एक है विहित कर्म, एक है काम्य कर्म। तो विहित कर्म होते हैं, और एक है निषेध कर्म। निषेध कर्म मतलब जो काम नहीं करना है, जो शास्त्र विरुद्ध है। और विहित कर्म मतलब शास्त्र अनुसार कर्म। और एक काम्य कर्म होता है जो हमारी इच्छा से हम कर्म करते हैं। तो आफ्टर 40 व्हाट वी डिजायर्ड वो हमें करने का मौका मिलता है, क्योंकि तब तक बच्चे लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं, 10-15 साल के हो जाएंगे वो लोग, 15-20 साल के, तो उनकी अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है। हस्बैंड भी अपने अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स ये सबके साथ हो जाते हैं। तो फिर देन वी गेट अ टाइम टू लिव आवर लाइफ। ऐसा ऐसा मुझे अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए दे कैन जस्ट लिव एज पर दे वांट एंड प्रैक्टिस। ये पुष्मिता माता जी कोई कुछ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा कि 30 के बाद मतलब शादी करने से थोड़ा वो व्यस्त जीवन में थोड़ा, तो आपने ऐसे कहा ना, तो प्रभु जी मेरी शादी 30 के बाद ही हुई है, तो आई थिंक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं नहीं शादी से माता जी, पहले। नो 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 नो, आई प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा पॉइंट ये था कि हाँ
जो गृहस्थ जीवन का जो एक चार्मनेस होता है, जो हर एक चीज का एक उम्र होता है, तो अभी आजकल तो सभी के, इवन मेरी सिस्टर्स भी जो है उनके मैरिज 30 में ही हुए अभी, क्योंकि आजकल पढ़ाई सब कंप्लीट करते करते लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं, तो फिर जॉब करके सब सेटल करते करते 20 एंड 30 पहुंच जाते हैं वो लोग करते करते। आजकल पहले आप मैरिज देखो ना, 18-19 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, 19-20 मैक्सिमम 21-22 हो गया तो घर में माँ बाप चिंता होता है, अरे बाप रे 21 साल की लड़की होगी, शादी नहीं हुई अभी तक। तो क्योंकि वो एक एज होता है, जब अगर आप मैरिज करोगे तो देन व्हेन यू रीच 40 तब तक आपके बच्चे 15-20 साल के हो जाएंगे, फिर आपको अपनी लाइफ जीने का मौका मिलता है। अदरवाइज अभी जो लोग बहुत लेटर एज मैरिज में करते हैं, फिर जब बच्चे बड़े होंगे तो वो बुढ़े हो जाएंगे, तब तक वो लोग माँ बाप लोग, तो उनका फिर अपना एज जीने का उनको समय नहीं मिलता। फिर मैं उस सेंस पे कह रहा था टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस, ऐसा कोई वो थोड़ी है, तो आप मैरिज तो कभी भी जैसा भी हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये हाँ, अतुल जी वो बोलिए। जब समय, हाँ, जब टाइम आता है तभी वो होता है, अदरवाइज जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। और नहीं मैं नहीं, ये समझती हूँ, हाँ, और मैं ये समझती हूँ कि सब कुछ ना हमें कृष्णा जी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं शादी से पहले भी चैंटिंग करती थी और अभी भी मैं करती हूँ। तो जो भी मेरे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो मैं चैंटिंग करने में मग्न हो जाती हूँ, तो उससे ना मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गए हैं। तो आई थिंक मुझे, हम सबको चैंटिंग करते वक्त सब कुछ जो प्रॉब्लम्स हम लेके ना, सब कृष्णा जी को देना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, मतलब भगवत गीता में कृष्णा जी ने खुद कहा है अर्जुन से जी कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, तुम अपने कार्य जो करना है तुम करते रहो, तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है इसका भी समाधान अपने आप ही मिल परफेक्ट, जाएगा। ठीक है माता जी, बहुत अच्छी बात है। कीप चैंटिंग, चैंटिंग सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आपको इतना विश्वास है, हाँ, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं, और दैट्स बेटर यही, बेस्ट। हाँ, थैंक यू, हरे कृष्ण। बोलिए। अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल ऐसा है प्रभु जी कि जैसे अभी प्रभु जी और माता जी घर में दोनों भक्त है और हाँ। उनको सेवा असाइनमेंट्स है, या उनका भी हम्म। कुछ खुद का साधना है, तो हम्म। विदाउट एनी अपराध है, विदाउट एनी क्लैशेस, वो दोनों कैसे सिंक्रोनाइज वे में भक्ति को हम्म। आगे बढ़ा सकते हैं, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टुगेदरली एंड सो हम्म। देयर आल्सो नॉट डिस्टर्ब। तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा प्रभु बता चाहेंगे तो अच्छा है। एक मिनट प्रभु जी, आपने क्या पूछा कि दोनों कैसे एक दूसरे को बैलेंस करके चलेगा कि भक्ति डिस्टर्ब ना हो? डिस्टर्ब ना हो, उन दोनों में अपराध ना हो, एंड सिंक्रोनाइज वे से वो थोड़ा अपनी साधना को भी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज वे से आगे बढ़ाए, अदरवाइज नहीं तो क्लैशेस ना हो, क्योंकि आई सॉ ये तो मैंने तो मैं जस्ट थोड़ा बहुत जो मैं शास्त्र से सीखा है या सुना है उसको बता रहा हूँ, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसका। बट सी व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट, जैसे हम लोग भी भक्तों के समान हैं, हम भी ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हैं। विद टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स डिवोशनल सर्विस। हमें सबको उनका स्पेस देना पड़ेगा, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी इज अ इंडिविजुअल बीइंग। प्रभुपाद जी इस पे जो लगाते थे कि वी आर नॉट मायावादीज, एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल। भले वो आपकी वाइफ हो या आपके बच्चे हो, वो एक इंडिविजुअल जीवात्मा है, और भगवान कृष्ण ने आपके केयर में उनको रखा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी इंडिविजुअलिटी को खत्म ना करें। तो पहली बात, उन पर जोर जबरदस्ती करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनको स्पेस दीजिए, उनको नॉलेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, और उनको प्रोटेक्शन दीजिए, देन दे विल फ्लरिश। एंड कुछ चीजें जो गलतियां हो रही है उस समय के साथ सुधर जाएगी। सम थिंग्स वी कैन रेक्टिफाई, सम थिंग्स वी कैन नॉट, तो लेट इट बी। पहली बात तो ये है। एंड दूसरी बात, हमें स्पेशली हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो अपराध कम होगा। एंड देयर शुड नॉट बी एनी ईगो प्रॉब्लम। अगर दूसरा व्यक्ति भक्ति में अच्छा बढ़ रहा है तो वी शुड फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, नॉट दैट कि हम एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, अरे मेरी वाइफ मेरे से ज्यादा भक्ति कैसे कर ली। दैट्स गुड ना, उस आपको लिए तो अच्छा है ना अगर वो भक्ति में आगे बढ़ रही है। ये टफ जाएगा फॉल्स ईगो पे, लेकिन ये अच्छी बात है। हम वही तो हम चाहते थे ना, कुछ समय पहले हम चाहते थे कि अरे हमारे परिवार वाले भक्त बन जाए। अब जब भक्त बन गए
तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा भक्त क्यों बन गए भाई, ज्यादा अच्छा भक्ति क्यों कर रहे हैं लोग। सो दिस काइंड ऑफ ईगो थिंग जब आता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है। एंड ऑन वाइफ पार्ट, मैंने पहले भी कह चुका हूं मैं चीज, वाइफ शुड नेवर शो हर सुपियोरिटी इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड, नेवर। वो कितना ही भक्ति में आगे हो जाए, जैसे उसको 10-15 श्लोक ज्यादा आते हो हस्बैंड से, और उसको नहीं दिखाना चाहिए अपना पंडित्य। जैसे गुरु के सामने शिष्य को अपना पांडित्य नहीं दिखाना चाहिए, भले ही शिष्य कितना ही महान हो, मतलब कितना जानकार हो, बट ही शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ गुरु। उसी प्रकार से वाइफ को हस्बैंड के सामने अपना अपना होशियारी नहीं दिखाना चाहिए, इवन तो शी नोज दैट, क्योंकि वो उसके एटिकेट के खिलाफ जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों, ये फिर इसका कोई आंसर नहीं है। अगर आपको झगड़ना ही है तो फिर झगड़ो, कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट देन somebody has to be humble ना। तो अगर वो विनम्रता रखेंगे तो then husband will always and wife should always respect husband at all places, and husband should always give love and affection to wife. That is this, अगर ये दो चीज चलता रहेगा, ये एक फॉर्मूला अगर लोग फॉलो कर लें, husband should give love, affection, protection to wife and wife should give respect to husband, that's all, सब चीज सॉल्व हो जाएगी, ये फॉर्मूला। तो कांग्रेगेशन प्रीचिंग के लिए मैं ये चीज को बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि लेट अस बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अल्टीमेटली साथ में जीवन बिताना है, साथ में भक्ति करना है, लॉन्ग टर्म जाना है, तो बेटर रिश्ते अच्छे रहें तो अच्छा मजा आएगा भक्ति में, नहीं तो वो खिचखिच पिट रहेगा, आनंद नहीं आएगा भक्ति का, वो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ये लॉन्ग टॉपिक है प्रो जी, इस पे तो पूरा एक सेमिनार लिया जा सकता है, बट नॉट नाउ, आई जस्ट स्पोक इन अ वेरी जिस्ट वे, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सी मैंने बहुत सारी व्यवहारिक बातें आज की है, मैं जानता हूं कि सम ऑफ यू मे नॉट एग्री विथ मी, और इसके कुछ बेटर वर्जन्स भी हो सकते हैं, तो ये सब डिस्कशंस का विषय है, ये व्यवहारिक बातें हैं, कुछ शास्त्रों से हमने जो भी सीखा है बताया आपको, तो इसलिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, और कोई भी मैंने कुछ स्ट्रेट प्रिंसिपल नहीं बताया है, ये पर्सनल बेसिक से अगेन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है, इट्स नॉट अ फ्लैट रूल। तो इसीलिए इसको समय के साथ प्रॉपर डिस्कशन के साथ ही कोई स्टेप लेना चाहिए, डोंट टेक एनी डिसीजन विद अ फ्लैट रूल, नहीं प्रभु जी ने भी कह दिया अब ऐसा ही होगा, नहीं, यह सही नहीं है। देश काल पात्र के हिसाब से विद डिस्कशन विद डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा जीवन के लिए। थैंक यू।